लबों को छू जाए कुछ ऐसा याद आता है, जुबान पे चढ़ जाए कुछ ऐसा याद आता है। वो कुछ ऐसा टेस्ट है जो बार बार सताता है, जब भी उसे देखो तो बस मुंह में पानी आ जाता है। तो बताओ मेरे दोस्तों, ऐसा फूड कौन सा कहलाता है, जो कि बच्चों की जान है, यंगस्टर्स की शान है, जब दारू पीने बैठो तो उसका मान है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके इंटरेस्टिंग और फेवरेट फूड मोमोज के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में मोमोज आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों ये इंडिया के अंदर पॉपुलर हुआ, किस तरीके से इंडिया के अंदर लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इन सारे राजों का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि एक्चुअल में मोमोज इतना ज्यादा फेमस हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का गुत्थी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोमोज इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ इंडिया के अंदर। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में मोमोज का राज क्या है। एक्चुअल में मोमोज का ओरिजिन तिब्बत और नेपाल में हुआ, जिससे उसको मोमोज का नाम मिला। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो मोमोज के पूर्वज चाइना से आए थे, जिसे हम उसे डिमसिम बोला करते थे। अगर एक्चुअली में हमें मोमोज का राज जानना है तो हमें कई हजारों साल पहले जाना होगा। 87 BC यानी आज से 1800 साल पहले मोमोज का इन्वेंशन सबसे पहले चाइना में हुआ। चाइना में हान डायनेस्टी में इस मोमोज का इन्वेंशन हुआ। उस टाइम पर जिंग जैंग जुआंग ने सबसे पहले डिमशिम चाइना में बनाए, क्योंकि वो वहां पर एज अ वैद का काम किया करते थे। उस टाइम पर चाइना में बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी, जिस वजह से लोगों को फ्रॉस्ट ब्राइट की प्रॉब्लम हो गई थी। जब लोग उनके पास गए और उन्हें फ्रॉस्ट ब्राइट की प्रॉब्लम होने लगी, तब जाके जिंग जैंग जुआंग ने डिश बनाई जिससे लोगों को फ्रॉस्ट ब्राइट की प्रॉब्लम ना हो और लोगों को गर्मी मिलना स्टार्ट हो। चाइना की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में फेमस है कि किस तरीके से चाइना के लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वहाँ की जड़ी बूटियां, वहाँ के सूप्स में इतने ज्यादा प्रोटीन और इतनी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से लोग वहाँ पर दवाइयों की बजाय इन सूप्स और जड़ी बूटियों पर ज्यादा बिलीव करते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए। ऐसे ही उस टाइम पे जब लोगों को फ्रॉस्ट ब्राइट की प्रॉब्लम होने लगी ठंड की वजह से, तो वो लोग उनके पास गए जिंग जैंग जुआंग के पास में। तो उन्होंने एक पतले से डो के अंदर चिल्ली गार्लिक का स्पाइसी पेस्ट डाला और उसे स्टीम करने के लिए छोड़ दिया। डिश के तैयार होने के बाद जिंग जैंग जुआंग ने इसे डिमशिम का नाम दिया और इसे अपने पेशेंट्स को खिलाना स्टार्ट किया। जब पेशेंट्स ने इस डिमशिम को खाया तो उन्हें फ्रॉस्ट बाइट से रिलीफमेंट मिली। तब जाके चाइना में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि ठंडों के टाइम पे इसे एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खाया जाने लगा, जिस वजह से ये लोकली लोगों में इतना ज्यादा फेमस हुआ और पूरे चाइना में इतना ज्यादा फेमस हुआ। जब चाइना से लोग बिजनेस पर्पस के लिए तिब्बत गए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी, जिस वजह से तिब्बत के लोगों को भी उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए आप डिमशिम का यूज कर सकते हो एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तब जाके तिब्बत, काठमांडू, शिलोंग और नेपाल में इसका ट्रेडिशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और में नेपाली टेस्ट भी आना स्टार्ट हो चुका था मोमोज के अंदर। जिस तरीके से चाइना के अंदर चिली गार्लिक पेस्ट का यूज किया जाता था गर्मी के लिए, इसी तरीके से नेपाल में नेपाली टच लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें यूज करना स्टार्ट करी। उन्होंने वेज मोमोज बनाना स्टार्ट किए, उन्होंने मीट मोमोज बनाना स्टार्ट किए, उन्होंने चिकन मोमोज बनाना स्टार्ट किए और डिफरेंट टेस्ट लाना स्टार्ट किया नेपाली स्टाइल में, जिस वजह से नेपाल, तिब्बत, शिलोंग और काठमांडू में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। जब इंडिया से टूरिस्ट नेपाल में जाकर इसे टेस्ट किया तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया इसका टेस्ट। तब जाके नेपाली लोगों को समझ में आया कि इसे इंडिया में भी ले जाना चाहिए। अब समझ आया कि इंडिया के अंदर किस तरीके से आया था आपका मोमोज। इंडिया के अंदर सबसे पहले मोमोज 1994 में आया, जो कि डोलमा आंटी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली के अंदर, जो आज तक सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग स्टॉल माना जाता है दिल्ली के अंदर या फिर ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर। इसी तरीके से धीरे धीरे इसका ट्रेडिशन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि इंडिया के हिसाब से इसका ट्रेडिशन और टेस्ट भी बदलना स्टार्ट हो चुका था। जब ये इंडिया के अंदर आया तो इंडिया के टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर काफी चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके थे, चाहे वो स्टीम मोमोज हो, चाहे वो फ्राइड मोमोज हो, चाहे वो तंदूरी मोमोज हो, चाहे वो ग्रेवी मोमोज हो, चाहे वो चिली मोमोज हो। ऐसे ही मोमोज में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके थे इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर ये धीरे धीरे इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल चेन्स भी बनना स्टार्ट हो गई मोमोज की, जैसे कि वाव मोमोज और बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स जो मोमोज सेल आउट करती हैं इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप अगर देखोगे तो मोमोज एक ऐसी डिश बन चुकी है जिसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हर कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर कोई इसे पसंद करता है और ये इतना ज्यादा पॉपुलर है जिस वजह से आज ये नॉर्थ इंडिया की जान बन चुकी है। नॉर्थ इंडिया की हर गलियों में आपको इसके स्टॉल जरूर मिल जाएंगे और लोग इसे बहुत हद तक पसंद भी करते हैं। आपको यही मोमोज कहीं 20 रुपए का मिलेगा, कहीं 800 रुपए का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाती है इंडिया के अंदर। तो अब आपको पता लगा उसके पीछे का रीजन क्या था कि एक्चुअल में
मोमोज आया कहाँ से था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों ये इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्यों ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा। कहीं ना कहीं ये देसी चाइनीज़ में सबसे टॉप लेवल पर आ चुका है, जिस वजह से लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको जानना है कि क्यों लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मोमोज के अंदर ऐसा क्या है कि क्यों वो इतने लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या आपको पता है हमारी टंग के अंदर 5 सेंसेस होते हैं जो एक टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर वो हमें टेस्ट मिल जाए, अगर वो हमें 500 टेस्ट मिल जाए, 500 सेंसेस मिल जाए एक फूड के अंदर, तो हमें वो टेस्ट, वो फूड हमें बहुत ज़्यादा पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर या तो स्पाइसी डिश खाते होंगे, या फिर सॉल्टी डिश खाते होंगे, या फिर स्वीट डिश खाते होंगे, या फिर सॉर डिश खाते होंगे, तो आप डिफरेंट डिश खाते होंगे। एक ही टाइम पे आप कोई भी कंबाइंड डिश नहीं खाते हो। लेकिन मोमोज एक ऐसा फूड है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है 5 सेंसेस का, जिस वजह से वो आपकी टंग को इतना ज़्यादा पसंद आता है जिससे आपको बार बार उसे खाने का मन करता है। अगर मैं बात करूं, हमारे टंग के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर और स्पाइसी। ये 5 सेंसेस हमारी टंग के अंदर होते हैं जो हमें फूड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर स्पाइसी खा रहे हो तो वो आपको स्पाइसीनेस देता है, अगर आप स्वीट खा रहे हो तो आपको ऐसा स्वीटनेस देता है। जिस वजह से जब आप मोमोज कंज्यूम करते हो तो आपको ये 5 सेंसेस, मतलब 5 टेस्ट का आपको मौका मिलता है आपकी टंग को टेस्ट करने का, जिस वजह से आपको ये मोमोज इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है जिससे आपको ये बार बार खाने का मन करता है। सो यही रीज़न है जिस वजह से इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा, जिसने इसे एक बार टेस्ट कर लिया तो इसे दोबारा खाने का तो उसको मन करना ही करना है। सो दैट इज़ द रीज़न। एक टेक्निकल रीज़न यही है जिस वजह से मोमोज लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। सो यही रीज़न था। एक्चुअल में मोमोज की रियलिटी यही थी, उसका ओरिजिन हमने जाना, उसका एक्चुअल रीज़न हमने जाना कि वो लोगों को क्यों पसंद आता है और इंडिया के अंदर किस तरीके से और कब पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट जानने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।